नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ी है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के बेड़े में आज एक साथ 3 स्वदेशी युद्धपोत शामिल किए गए हैं। इनमें एक है दूनागिरी और दूसरा अग्रे और तीसरा संशोधक है। दोस्तों, भारतीय नौसेना नीले नीले समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार स्वदेशी युद्धपोतों को बेड़े में शामिल कर रही है। एक के बाद एक आधुनिक वारशिप नौसेना को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में आज 3 और स्वदेशी युद्धपोत नौसेना के बेड़े में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, रविवार को कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में आयोजित एक खास समारोह में इन तीनों वारशिप को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। हालांकि दोस्तों, यह पहला मौका नहीं है जब एक ही दिन में 3 वारशिप नौसेना में शामिल किए जा रहे हैं। इससे पहले 15 जनवरी 2025 को मुंबई में नीलगिरी क्लास का पहला स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी और दूसरा डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत और तीसरी पनडुब्बी आईएनएस बागसीर भारतीय नौसेना में शामिल किए गए थे। और दोस्तों, इन तीनों की खासियत यह है कि ये तीनों स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जो दुश्मन की नजर में आए बगैर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। दोस्तों, जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। और दोस्तों, भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है, इसलिए भारत इसके लिए स्वयं को तैयार भी कर रहा है। और दोस्तों, आईएनएस विक्रांत से लेकर अब तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। और दोस्तों, भारत ने हमेशा से समुद्र को सहयोग का माध्यम माना है, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि भय बिन होय न प्रीत। दोस्तों, जब तक दुश्मन के मन में भय नहीं होगा, तब तक शांति असंभव है। ऐसे ही शांति की रक्षा के लिए सामर्थ्य आवश्यक है और समृद्धि की रक्षा के लिए सुरक्षा आवश्यक है। और उसी तरह भविष्य के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। और आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक इसी भावना के प्रतीक बनकर भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं। दोस्तों, आने वाले वर्षों में भारत का समुद्री क्षेत्र लाखों रोजगार तैयार करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि हम समुद्री क्षेत्र को सिर्फ आइसोलेटेड क्षेत्र नहीं मानते हैं, हम इसे विकसित भारत के रोजगार इंजन के रूप में देखते हैं। एक आधुनिक जहाज में सैकड़ों टन स्टील लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं, मशीनरी लगती है, हजारों पुर्जे लगते हैं और इसके पीछे हजारों कंपनियां काम करती हैं। इससे साफ है कि हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलता है। दोस्तों, ऐसी और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।